जब ये योजना चलाते हैं तो ये बैग के पीछे अखिलेश यादव की फोटो छपवाते हैं। आज उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से जहां आप खड़े हैं, ये पूरा का पूरा नौका बिहार को मुंबई का जुहू चौपाटी बनाने का काम भी श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने किया। अभी रुक जाइए, जमीन से मत जाइए। आप लोग परिवारवाद, वंशवाद और इसके बाद से मंच पे खड़ा होकर पैसे के बंदरबाट के लिए चाचा भतीजा मंच पे लड़ते हैं। चाचा भतीजा मंच पे पैसे की बंदरबाट के लिए लड़ते हैं और आज नहीं, आगामी 5 साल नहीं, आगामी 10 साल तक इनकी यह स्थिति नहीं है कि ये पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, ये अपनी 50 सीटें भी ला सकें। युवाओं को लैपटॉप देंगे, इनका चुनावी वादा था कि युवाओं को टैबलेट देंगे, आज तक क्यों नहीं दिया? वही हमारे श्रद्धेय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया। मोदी की महबूबा कौन, इस पर भी बात कीजिएगा, इस पर भी बात। हम यूपी इनकी सरकार में भैंसें और गाय खोजी जाती थी। गोरखपुर में विकास हुआ है? नहीं भैया, विकास नहीं हुआ है। जहाँ खड़े हैं वहाँ कुछ हुआ ही नहीं भैया। तब पर भी 2 ही भैंस थी, अभी भी 2 ही भैंस है। हाँ। किसान बगल में बैठा नहीं देखते हैं और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोरोना पाया जाता है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के 4 साल के कार्यों पर चर्चा करने के लिए हैं। वो दिन 11 मार्च 2017 जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई, सीएम का चेहरा नहीं मिल रहा था, लगातार मंथन होता रहा और एक चेहरा मिला योगी आदित्यनाथ का। किसी ने कहा कि संघ ने इन्हें बनाया है, तो किसी ने कहा कि हिंदूवादी चेहरा है, किसी ने ये कहा कि मोदी और योगी के खास हैं। सरकारें अपनी उपलब्धियां बता रही थी, तमाम उपलब्धियां भी सरकारों ने बताई। आज हम उसी उपलब्धियों से बातचीत करने के लिए अपने 2 सहयोगी शिवेंद्र पांडे जी जो अधिवक्ता हैं और सामाजिक मुद्दों पे अच्छी पकड़ रखते हैं, और हमारे बाएं तरफ शिवशंकर गौड़ जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, काफ़ी अच्छे वक्ता हैं और गोरखपुर के एक चर्चित चेहरा हैं। दोनों सहयोगियों का उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवेंद्र जी, आपने हाल ही में एक चर्चित मामला, हमें याद नहीं आ रहा है, जरा उसको आप बता दीजिएगा, आपने जीत दिलाई है और काफ़ी वाहवाही आप लूट रहे हैं। वो क्या मामला रहा है? ऐसा नहीं है, गोरखपुर के ही वो तथाकथित व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जब तक न्यायालय से उनको पूर्ण रूप से दोषी न ठहरा दिया जाए। और एक मामला था, पूर्व मंत्री का मामला था, जिसमें बहुत दिनों से विवेचना चल रही थी और पुलिस के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोगों ने गुहार लगाई और उसमें माननीय मंत्री जी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं मैं इसको किसी राजनीतिक उससे ना तुल देते हुए, जिस व्यक्ति के लिए मैं न्यायालय में खड़ा था उसको मैंने जीत दिलाई है, बस यह मेरा यहीं तक सीमित है, इसमें कोई राजनीतिक। शिवेंद्र जी, चर्चा हो रही थी तो मैंने ये प्रश्न पूछ दिया। मेरा पहला क्वेश्चन शिवशंकर गौड़ जी से होगा। हाल ही में यूपी सरकार ने 4 साल पूरे किए, सरकार कह रही है खूब विकास हुआ है, अब की बार 350 के पार ये नारा लग रहा है। क्या लग रहा है, यूपी सरकार ने विकास किया है? देखिए, जब आप ये कहते हैं अब की बार 350 के पार, तो मुझे हंसी छूट जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलने वाली ये सबसे नकारा और सबसे निकम्मी सरकार, जिसने रोजगार तो नहीं दिया लेकिन युवाओं को मुकदमे और लाठी दिया, जिसने महिलाओं को सशक्तिकरण तो नहीं दिया लेकिन महिलाओं के खिलाफ रेप, अपराध और शोषण का मुद्दा बनाया। और मैं आपको बताऊं, किसानों को लेकर, आम मजदूरों को लेकर इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, बल्कि ये झूठी फरेबी सरकार है जो बस माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों की फीता काटने का काम कर रही है। और यहाँ तक मैं बताऊं कि आज उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से जहाँ आप खड़े हैं, ये पूरा का पूरा नौका बिहार को मुंबई का जुहू चौपाटी बनाने का काम भी श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने किया और समाजवादी पार्टी के द्वारा दिए गए बजट और आवंटित धन के माध्यम से ये नौका बिहार पे लोग जनता घूमने आ रही है, तो ये समाजवादी पार्टी की देन है और माननीय अखिलेश यादव की देन। इनका क्या मतलब है? ये बस काम किसी और का, योजना किसी और का, फीता ये काटेंगे, ये बतावे कि गोरखपुर में मेट्रो कब चलेगा, ये बतावे कि कितना विश्वविद्यालय इन्होंने खोला, ये बतावे कितना मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोला, ये बतावे कितना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये खोलेंगे, स्मार्ट सिटी कितना इन्होंने बनाया, ये भी ये बताए। ये नहीं बता सकते। ये धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते। ऐसे सरकारें नहीं चला करती। हमने 35 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया, हमने ऐसा एम्बुलेंस बनाया जिसमें कोई गाँव गरीब किसान महिला कोई पशु से तड़पती थी किसी माँ को और किसी बहन को बच्चा
बच्चा होता था तो 102 पे फ़ोन घुमाती थी तो एम्बुलेंस गांव और शहर में चला जाता था और माताएं बहनें हॉस्पिटल चली जाती थी। इन्होंने क्या दिया, उसको बदल दिया। हमने एशिया का सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर दिया, 100 नंबर। कोई गरीब, कोई मजबूर, कहीं कोई शोषण होता था तो 100 नंबर दबाता था तो 100 नंबर से पुलिस उसके दरवाजे पे जाती थी। इन्होंने उसको बदल दिया। हम आपको एक चीज़ बताएं, खूंटा बदलने से गाय और भैंसों का नाम नहीं बदला जाता, योजना का नंबर बदलने से विकास नहीं होता। इन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। और तीसरा सबसे बड़ी उपलब्धि, सारे नौजवान साथी क्रिकेट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किसी ने देने का काम किया तो श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। ये क्या करते हैं साहब? और बताऊं, जो बेरोजगार नौजवान है वो अपने माता पिता से पैसा लेते थे कि हमको फॉर्म भरना है, तो अखिलेश यादव जी ने नौजवान साथियों को 1-1 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया कि कोई भी अपने गार्जियन से पैसा नहीं मांगेगा, वो अपने पैसे से, अखिलेश यादव के दिए पैसे से वो फॉर्म भरेगा और नौकरी प्राप्त करेगा। इन्होंने क्या दिया? आपको 1 मिनट चुप करते हैं। शिवेंद्र पांडे जी हैं। शिवेंद्र पांडे जी, जहां आप खड़े हैं 4 साल में बस यही हुआ करता था। ये जो कुछ हुआ है, बोल रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया है। आप इस पे क्या करें? उनकी योजनाओं को योगी जी ने बनवाया है, क्या कहेंगे? देखिए, पूछता है यूपी। नहीं, ये इनकी पुरानी आदत है। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, जो कि घर पे बैठ के केवल ट्वीट चलाते हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 8 में से 7 सीटें हारे, 1 सीटें बचा पाए। वहां पे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं थी। रही बात कि 4 साल पूर्व यही ये स्थान है, यहाँ की जनता अगल बगल खड़ी है, यहाँ परिवार है और हर वर्ग से जुड़े लोग हैं। 4 वर्ष पूर्व यह जुए का अड्डा, शराबियों का अड्डा हुआ करता था। आज आपने चारों तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों तरफ देखिए, इस जगह की रौनक खुद ब खुद अपनी व्याख्या को प्रदर्शित करता है। बगल में लगा हुआ 75 फुट का ये झंडा, अभी कल परसों में उद्घाटन हुआ बाबा योगी गंभीरनाथ जी के नाम से वो प्रेक्षागृह। इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि विकास के बारे में हमको बोलना नहीं है, विकास अगल बगल दिख रहा है। रही बात, इन्होंने कहा कि आपने क्या विकास किया। अगर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे सुन रहा है तो मैं विकास के नाम पे आपको बता दूं कि मेरे पास उंगली पे गिनने नहीं, पेज पे लिख के ले आया हूं, इतने विकास कार्य हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जहां उत्तर प्रदेश को कभी पूछा नहीं जाता था, भारत में दूसरा स्थान है। लगभग सरकारी आंकड़ों, यह विधानसभा में यह प्रश्न उठा था, लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक 4 लाख नौकरियां दी गई हैं। मार्च 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी। कोरोना काल के बावजूद जब पूरा देश ठहर चुका था, मार्च 2021 में 4.1% बेरोजगारी दर है। 4 नए एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी इस समय निर्माण कर रही है। 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 10 शहरों में, ये मेट्रो के बारे में पूछ रहे थे, 10 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट योजना है। 4 लाख निर्मित प्रधानमंत्री आवास मैं इसलिए बोल के जोर दे रहा हूं कि जब यह योजना चलाते हैं तो यह बाइक के पीछे अखिलेश यादव की फोटो छपवाते हैं। लेकिन इस सरकार ने जब ये शिक्षा के अभियान के तहत अगर इस प्रकार की योजना को लागू किया तो उस पर साफ साफ लिखा था सर्व शिक्षा अभियान, किसी दल की फोटो नहीं थी। आपको और गिनवाता हूं, 2 नए एम्स का संचालन है, जिसमें से अभी वर्तमान में गोरखपुर का एम्स काम कर रहा है और लगभग 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ठीक, अभी रुक जाइए, जमीन से मत जाइए। आप लोग परिवारवाद, वंशवाद और इसके बाद से मंच पे खड़ा होकर पैसे के बंदरबाट के लिए चाचा भतीजा मंच पे लड़ते हैं। पैसे के बंदरबाट के लिए लड़ते हैं। और आज नहीं, आगामी 5 साल नहीं, आगामी 10 साल तक इनकी यह स्थिति नहीं है कि ये पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, ये अपनी 50 सीटें भी ला सकें। आगे सुनिए, इन्वेस्टमेंट के मामले में अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा डिफेंस का कॉरिडोर लगाया गया, जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लगभग 50 करोड़ से ऊपर, मैं उस आंकड़े को बता दूं, MOU साइन किए गए, जिसमें आज डिफेंस के मामले में भारत खुद अपने हथियार बना रहा है और दूसरे देशों को। आज कोविड की स्थिति में अगर भारत नहीं, विश्व का नक्शा आप उठा के देखें तो लगभग भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी, बिल्कुल वैक्सीन डिप्लोमेसी तो बात छोड़िए, भारत इतना सक्षम है कि अपने से छोटे, अपने से बराबर और अपने से ऊपर। मैं इससे सहमत हूं। कुछ कहना चाहते हैं शिवशंकर गौड़, क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
जो ये आंकड़ा फर्जी तरीके से पेश कर रहे थे, मुझे तो हंसी आ रही थी। इन्होंने रोजगारी दर बताया, जब पूरे कोरोना काल में केवल भारत ही नहीं समूचा विश्व परेशान रहा, तो इन्होंने रोजगार की देने की बात की। और कौन सा MOU इन्होंने साइन किया? इन्होंने कहा कि यहाँ शराबी रहते थे। तो ये बतावे गोरखपुर के होने के बाद, क्या गोरखपुर शराबी है क्या? मैं इनसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहते हैं, क्या गोरखपुर के लोग शराबी हैं क्या? क्या नौका विहार पे आने वाले लोग शराबी हैं क्या? यहाँ के सांसद रवि किशन क्या गजेड़ी और शराबी हैं क्या? यहाँ के नगर विधायक क्या गजेड़ी और शराबी हैं क्या? इन्होंने सवाल किया ना कि नौका विहार पे गजेड़ी और शराबी आते हैं। इनका कहना यह था, शिवशंकर जी एक मिनट, शिवशंकर जी ईमानदारी से सुन रहे, आप पक्षी नहीं, ईमानदारी से इन्होंने गोरखपुर वालों को गजेड़ी कह दिया, इन्होंने गोरखपुर वालों को शराबी कह दिया। मैं कहता हूं कि गाजा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गाजा में इनकी सरकार है। प्रधानमंत्री का काम ये उत्तर प्रदेश में गिनवाते हैं, काम किसी और का, नाम किसी और का। प्रधानमंत्री आवास मिलता है मोदी से और केंद्रीय मंत्रालय से, देते ये है। इनकी सरकार में अपराध कितना, इस पे आंकड़ा पूछिए। महिलाओं का शोषण कितना, इस पे आंकड़ा पूछिए। नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया, स्किल डेवलपमेंट की ये बात करेंगे। बैंक वाले लोन नहीं देते, और मैं उदाहरण देता हूँ, चलिएगा पटरी व्यवसायियों से मैं बात करा दूंगा कि 10,000 लोन बात करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। एक भी बैंक वालों ने लोन देने का काम नहीं किया, पट्टी व्यवसायी वालों का शोषण किया। और ये बात करते हैं नौका विहार की, बात करते हैं कि नौका विहार पे यहाँ तमाम लोग ऐसे लोग आते हैं। विकास झंडे की बात इन्होंने किया कि बहुत सुंदर लग रहा है, झंडे का किनारा फटा हुआ है। ये इनका फर्जी राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद के दम पर और फर्जी राष्ट्रवाद के दम पर सरकार चलाने का काम करते हैं। जब इस देश में लोगों के हित होना चाहिए, वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन लगना चाहिए, ये विश्व भी कहता है, WHO भी कहता है। लेकिन ये जो फर्जी तरीके से ये बता रहे हैं, ये रोजगार पे उत्तर नहीं देंगे, ये स्वास्थ्य पे उत्तर नहीं देंगे, ये काम पे उत्तर नहीं देंगे। एम्स बना तो एम्स किसकी योजना है? किसी ने जमीन दिया तो अखिलेश यादव जी ने दिया। 1 रुपया शून्य पे भी सरकार को जमीन किसने दिया? तो अखिलेश यादव जी ने दिया। ये नहीं कर सकते हैं, ये कहेंगे कि कारखाना खुल गया, अभी तक कोई रोजगार नहीं, ये बता नहीं सकते हैं। विश्वविद्यालय की मैंने बात की, अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ मदन मोहन मालवीय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम किया। युवाओं को लैपटॉप देंगे, इनका चुनावी वादा था कि युवाओं को टैबलेट देंगे, आज तक क्यों नहीं दिया? वही हमारे श्रद्धेय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया। जब कोरोना काल में सारे विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई कराने लगे, तो उसी लैपटॉप से नौजवान अपने घर में पढ़ाई किया और ऑनलाइन परीक्षा और ऑनलाइन पेपर। शिवशंकर जी एक बात कहना चाहेंगे, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। यूपी को ये 7 पसंद है, जनता ने नकार दिया, इस बात को मानते हैं आप? यूपी को ये 7 पसंद है नारा दिया था अखिलेश यादव और गठबंधन किया था राहुल जी ने, तो जनता ने नकार दिया। जनता का मत है, जनता से भी पूछेंगे विकास हुआ है कि नहीं। आपने गठबंधन की बात कर दी, मैं पूछता हूं तो बात उस पर भी कीजिएगा कि मोदी की महबूबा कौन? पूछेंगे। मोदी की महबूबा कौन, इस पे भी बात कीजिएगा। शिवेंद्र जी से पूछेंगे, हम यूपी के 4 साल का काम जानने आए थे, जनता से पूछेंगे। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या इस समय बीजेपी के पक्ष में है, और बीजेपी का 4 साल का काम हम लोगों से पूछेंगे। विपक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, विपक्ष की हमको काम है कि हम मुद्दा उठाए, लेकिन अगर इनको सत्ता मिला तो ये घमंड न करे, यही जनता उखाड़ के इनको फेंक देगी। आते हैं शिवेंद्र पांडे क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल मैं एकदम इनकी बात से सहमत हूं कि जनता ही सर्वोपरि होती है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ हमारे पीछे इतनी सारी जनता है, 4 साल पहले सभी जनता को हकीकत पता है कि इस नौका विहार पे कौन सारे लोग आते थे, और 4 साल के बाद आज स्थिति ये है कि यहाँ परिवार रात के 8 बजे 9 बजे भी टहलने की स्थिति में आता है। यहाँ पुलिस पिकेट के गेट बनाए जा चुके हैं और गोरखपुर का सबसे रईसी इलाका है। मैं बताना चाहता हूँ, रही बात चिड़ियाघर भी नहीं, मैं बता अभी चिड़ियाघर पे नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं बात यही से शुरू करता हूँ। आने वाले समय में इसी तालाब में, जो इस पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामगढ़ झील माना जाता है, रिंग रोड की व्यवस्था की जाएगी, जिसके चारों तरफ सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा और मार्केट हब बनाया जाएगा। आप विकास की नीति की बात करते हैं, वो लोग विकास की नीति की बात करते हैं जो लोक सेवा आयोग से सीटें बेच देते थे, जो पुलिस भर्तियों में लिस्ट बनाकर बेचते थे, वो सारे लोग बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, वो सारे लोग बात कर रहे हैं जिनका खुद का मंत्री दुष्कर्म में फंसा होता था, उसको बचाने का काम करते थे। जो
पुलिस प्रशासन का उपयोग भैंस और गायों को खुजवाने में करते थे। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने शिवशंकर जी से। आज के डेट में सभी लोग जानते हैं, परसों नरसों की बात है, तारामंडल से एक 18 वर्ष की युवती जो कि कहीं चली गई थी, 12 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन ने उसको खोज के निकाला है। यह काबिले तारीफ है। इनकी सरकार में भैंसें और गायें खोजी जाती थी। मैं बताना चाहता हूं इनको। और मुख्तार अंसारी पंजाब से नहीं आना चाहते हैं, यूपी के लिए। उसमें भी आ रहा हूं। माफिया और अपराधियों की 1000 करोड़ की संपत्ति जो किसी गरीब, मजलूम, शोषित और वंचित की जमीन पर निर्माण की गई थी, केवल इस वजह से कि वो सपा और बसपा के तानाशाही में पलता है, उसकी जमीन गिराने, उसकी मकान गिराने की किसी की हैसियत नहीं। शंकर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य किया। क्या कहेंगे? मैं इनका एक एक सवालों का जवाब दूंगा। धैर्यतापूर्वक शिवेंद्र भाई सुनिएगा। इन्होंने जो अपराधियों की बात की, मैं पूछता हूँ कि सेंगर ने क्या किया? सेंगर ने एक बेटी का रेप कर दिया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। थाने में न्यायालय से सजा हो चुकी है सेंगर को। थाने में हत्या इन्होंने करवाया, उसके बाद क्यों मारा गया? मैं पूछता हूँ, उसके भाई, उसके चाचा को किसने मरवाया? और यहाँ तक कि गृह राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी का जो तेल लगवाता था, ये बतावे कौन सा तेल लगवाते थे चिन्मयानंद जी, गृह राज्य मंत्री, बता दे। न्यायालय से सजा हो चुकी है, न्यायालय से सजा हो चुकी है। और सुनिए, या तो गायत्री प्रजापति से तेल बताइए आप कौन सा तेल लगवाते थे? पति से पूछिए, गायत्री प्रजापति। आप नहीं बता पाएंगे। एक मिनट, या इनके पास नहीं, आपके पास मुख्यमंत्री गुंडे, इनके मुख्यमंत्री दंगाई जो अपना मुकदमा खुद वापस लेता है। ये क्या बात करेंगे साहब? इनका चीफ मिनिस्टर खुद अपने ऊपर लगा। जनता से पूछ लेते हैं, 1 मिनट फिर आपके पास आएंगे। क्या हुआ है? विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। ये कह रहा है विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ, विकास हुआ। क्या विकास हुआ, बता दीजिए। कहाँ? गोरखपुर में बहुत सा विकास हुआ है। विकास हुआ, लोग कह रहे हैं विकास हुआ है। विकास में क्या? आपका नाम क्या है? अच्छा भैया, गोरखपुर में विकास हुआ है 4 सालों में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किस तरह का विकास हुआ है? अरे नौका बिहार बना है, वन सरकार भी है। जनता से हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे भैया, कुछ लोग, आपका नाम क्या है? अनिल यादव। गोरखपुर में विकास हुआ है? नहीं भैया, विकास नहीं हुआ है। जहाँ खड़े हैं वहाँ कुछ हुआ ही नहीं भैया। तब पर भी 2 ही भैंस थी, अभी भी 2 ही भैंस है। हाँ। योगी सरकार भैंस बढ़ा ही नहीं रहे, हमारे दूध कहाँ से मिलेगा? तमाम लोग हैं। आपका नाम क्या है? शिवम मिश्रा। क्या हुआ, गोरखपुर में विकास हुआ है? हुआ है। मैडम, आपका नाम क्या है? आयुषी। गोरखपुर में विकास हुआ है? हाँ। किस तरह का विकास हुआ है, बताइए। योगी ने 4 सालों में गोरखपुर और यूपी में विकास किया है? आयुषी जी, नहीं किया। आप जहाँ खड़े हो वहाँ विकास नहीं हुआ है? उतने अच्छे से नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? अरे गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। ये देखिए, आपका ये चिड़ियाघर बन गया। और ये देखिए, रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हो गया। इससे अच्छा क्या है? और रोड तमाम बन गए। कैमरे पे बोलिए ना, रोड तमाम बन गए। इस समय विकास का कार्य गोरखपुर में हो रहा है। चाचा, आपका नाम क्या है? चंदिका निशाद। पूछता है यूपी हुआ है विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? अमर निशाद। अभी तो आप बोलना नहीं चाहते थे। बोलना चाहिए, बोल रहे हैं लोग। तो बोलिए। हाँ, बताइए किस तरह का विकास हुआ है? राजनीति छोड़ दीजिए। हाँ। राजनीति ना करिए। हाँ। तो गोरखपुर में हर जगह विकास ही विकास है। बाकी बात की बात है। 4 सालों में योगी जी ने विकास किया है? बहुत किए हैं विकास, बहुत ज्यादा विकास गोरखपुर में, बहुत विकास। संतुष्ट है सरकार? संतुष्ट है सरकार से, हम लोग संतुष्ट। दोबारा लाना चाहते हैं? अरे दोबारा जनता बताएगी। जनता बताएगी। मतलब विकास किए हैं? विकास तो शिवशंकर जी, यहाँ जनता कह रही है बहुमत है सरकार के पक्ष में। मैं आपको बताऊं, इनको भ्रम है कि विकास हुआ है। नौका विहार पे अखिलेश यादव जी की सरकार ने, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। चाचा जी, आपको आपकी सारी बातों का सम्मान, क्योंकि आप जनता जनार्दन है, आप जो कहेंगे वो सब स्वीकार होगा। लेकिन 2.5 करोड़ रुपया जो सड़क पे आप चलते हैं, सरसरा के मोटरसाइकिल आती है, तो श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने 2.5 करोड़ रुपया देने का काम किया। मैं बताऊं, पूरा बना है, 2.5 करोड़ रुपया पूरा बना है और पूरी जानकारी है। क्या 1 किलोमीटर यहाँ बढ़वाए हैं। सुनिए, वीर बहादुर सिंह जी का दिन था। पूरा रामगढ़ ताल परियोजना, नहीं गलत बोल रहे हैं। ये पूरा सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। पूरा प्रोजेक्ट जो है वीर बहादुर सिंह जी का दिन था, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे। उसके बाद से सपा की सरकार आई थी, अखिलेश यादव जी ने ये जो यहाँ से 1 किलोमीटर बढ़वाए थे, उनकी सरकार में बढ़ी थी। उसके बाद से जो भी काम हुआ है, उनके पूरी जो पूर्व योजनाएं हैं, उस पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
बढ़िया डेवलप किया है। बाकी आप देखिए चिड़ियाघर ना कभी अखिलेश यादव जी ने दिया था, चिड़ियाघर भी उनका प्रोजेक्ट है। सुनिए, अखिलेश यादव का नहीं है, बाकी बात किसी के काम को कराना भी तो काम होता है, किसी के काम को भी योजना थोड़ा थोड़ा सभी लोग दिए थे, जैसे मायावती जी भी दिए, अखिलेश भी दिए, लेकिन पूर्ण रूप से काम कराने में ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का ही देन है। सारा सर्वा ज्यादा देन उन्हीं का है। शिवेंद्र जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं कुछ कहूँ वो कुछ भी कहें, लेकिन आने वाले समय में फिर आगामी चुनाव आएंगे, सबसे बड़ी जनता होती है। जनता ही नकारती है, जनता ही स्वीकार करती है। तो जनता अपना जवाब बैलेट के माध्यम से देगी, और जनता एक बार लोकसभा में, 2 बार लोकसभा में, 1 बार विधानसभा में दे चुकी है। अगर उसको विकास लगेगा तो निश्चित तौर पर मेरा सवाल है, क्यों विकास कब्रिस्तान से शमशान तक चला जाता है, और बंगाल में जय श्री राम और ममता कर रही है, मैं तो चंडी का पाठ करके आई हूँ, क्यों विकास मुद्दों पर नहीं हो रहा है? सर, बंगाल में आप अगर जय श्री राम और माँ दुर्गे की बात करते हैं तो एक सवाल आपको और करना चाहिए कि बंगाल में लगभग 1.5 करोड़ घरों में पानी नहीं आता है, जहां महिलाएं समुचित व्यवस्था लेकर खाना नहीं बना सकती हैं। भारत सरकार इस समय हर घर नल योजना चला रही है, जिसके माध्यम से सभी महिलाओं को उस नल से जोड़ा जाएगा और उनके घर में पानी आएगा कि उनके पास समुचित व्यवस्था हो खाना बनाने की। तो विकास की बात यहां भी होती है, और यह केवल एक पार्टी कर सकती है जिसके अंदर इस समय ध्येय है, और वह निर्धारित कर चुकी है कि वो इन कार्यों को करेगी, और इसका फैसला जनता ही करेगी। देखिए, केवल इनको शगुफा छोड़ देना है, फर्जी बोल देना है कि 33% बंगाल पे आप कह रहे थे तो 33% आरक्षण देंगे, हर एक परिवार में 1 रोजगार देंगे। इनका जहां सरकार है, जो केंद्रीय सरकार इनकी है कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उस पर तो ये कुछ कहेंगे नहीं, उस पर तो ये कुछ नहीं बताएंगे कि रोजगार देंगे कि नहीं देंगे। और ये पश्चिम बंगाल में जाके योगी जी प्रचार करने का काम करते हैं। इनसे कानून व्यवस्था समझती नहीं है, इनसे लाइन एंड ऑर्डर समझता नहीं है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूट हो रही है। एक सबसे बड़ा यह प्रश्न मैं करना चाहूंगा, यह जनता के बीच में यह प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आएगा तो ऊपर से कौन आएगा नहीं पता है, लेकिन समाजवादी में आएगा तो अखिलेश जी का ही लड़का आएगा, आरजेडी में आएगा तो तेजस्वी जी का ही लड़का आएगा। विचार आपको करना है। गांधी परिवार में आएगा तो राहुल जी का ही लड़का आएगा, प्रियंका जी का ही आएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है, परिवारवाद की बात कही है। इनका जो पूरा का पूरा कुनबा है, परिवारवाद नहीं है। मैं उंगलियों पे गिनवा दूं, इनकी उंगली कम पड़ जाएगी। राजनाथ सिंह जी के बेटे, नोएडा से विधायक पंकज सिंह, और मंत्रिमंडल नहीं है, कोई मंत्री विधायक टिकट क्यों मिलता है? शिवराज जी के बेटे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया से लगाए तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बेटा और बेटी इस समय विधायक और MP और मंत्री बने हुए हैं, उनको लाभ का पद दिया जाता है। वो इनको परिवारवाद नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अखिलेश यादव के कामों और विजन से ये घबरा गए हैं, और इनकी सरकार जानते हैं, इस वजह से घबरा के बोल रहे परिवारवाद है। ये कर नहीं सकते, क्योंकि बिहार में इन्होंने उल्टा सीधा किया। अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के इन्होंने जिस पंकज सिंह जी की बात की है, नड्डा जी पे तो हुआ, मुख्यमंत्री को कैलाश विजयवर्गीय पर भी तो हुआ। मैं पार्टी के राजनीतिक अध्यक्ष है और एक संवैधानिक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे हमला होता है। इनके लोग, निर्वाचन आयोग इनका, DM इनका, SSP इनका, DGP इनका। सरकार में आप भी थे तो आप, इसका मतलब आप भी यही करते थे। आप समझिए, तो बस मोदी जी तो अपने BJP के गुण गाते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। वो अब ये नहीं देखते कि प्रधानमंत्री बन गए, उनको प्रधानमंत्री की गरिमा और उसका लाज रखना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं करना। देश का विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी पुशअप मार रहे हैं, अब उनकी क्या कहें? अब क्या हंसिए मत, राहुल गांधी विपक्ष में है, जितनी सीटें होनी चाहिए 1/10 उनके पास नहीं है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कोशिश कहाँ है विपक्ष? विपक्ष तो पुशअप लगा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दम नहीं है। इस पार्टी में, जिस पार्टी में 28 सांसद यह चिट्ठी लिख दें, जिस पार्टी में 28 सांसद ये चिट्ठी लिख दें कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गैर गांधीवादी होना चाहिए, उन सांसदों के खिलाफ। मैं यूपी पे पूछ रहा हूँ, विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मायावती आती है अपने एरिया में विकास करती हैं, अखिलेश आते हैं वो अपने एरिया में विकास करते हैं, योगी जी आते हैं वो अपने गोरखपुर में करते हैं। ये ओवरऑल पूरे यूपी में क्यों नहीं करते? जो भी नेता आते हैं, यूपी में नहीं हुआ विकास, यूपी में नहीं, अपने अपने एरिया में करते हैं। शिवेंद्र जी,
नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश प्रदेश का कोई एक योजना बताइए। प्रदेश की एक योजना नहीं, 30 नए मेडिकल कॉलेज है। सुनिए, खुला देखिए, जहाँ जो हुआ वो रिकॉर्ड के रूप में, क्योंकि हम जनता के बीच है, जनता जनार्दन होती है, रिकॉर्ड के रूप में आप बताइए कहाँ हुआ। और गूगल भी करेंगे हम लोग कि सरकार की योजना कितना काम कर रही है, इसका गूगल भी यही होगा और गूगल के माध्यम से पता भी लगाएंगे। नहीं, गूगल के माध्यम से पता भी कराया जाएगा कि कैसे हो रहा है। 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खुले। क्या 218 गोरखपुर में खुले? सुनिए, 200। हाँ बिल्कुल, जनता से सवाल करेंगे। कुछ लोग हैं। मैम, आपका नाम क्या है? प्रीति पाठक। यूपी में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ बताइए। लेकिन एजुकेशन के मामले में नहीं हुआ है। जॉब किसी को अभी तक नहीं मिला है। ये नहीं पता चला है कि हुआ जॉब के लिए परेशान है, ये बिल्कुल कोई नहीं सुन रहा है। जहाँ मंदिर से काम थोड़ी चलेगा युवाओं को। युवाओं का बहुत बड़ा सवाल है। शिवेंद्र जी, हम आप पे आएंगे। युवा रोजगार की बात कर रहे हैं जी। विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोरोना रूपी रोजगार का वैक्सीन कब तक आएगा? सवाल आपसे है। बिल्कुल सही। सरकार में जो है, सरकार से सवाल होना चाहिए और ये लाजमी भी है, और सरकार इसके लिए नित दिन कार्य कर रही है। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार में हम इस चीज़ को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं कि केवल सरकारी रोजगार ही रोजगार नहीं होता है, प्राइवेट से लगाए। और अगर कोई व्यक्ति अपने कौशल के माध्यम से भी रोजगार अगर सृजित करता है तो उसको भी रोजगार मिले। सरकार इस समय शिक्षक भर्ती हो, अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भरी जा रही है। सब इंस्पेक्टर के लगभग 10,000 और प्लाटून कमांडर के 2,000 अतिरिक्त लगभग 12,000 पद आ चुके हैं। सरकार के पास जितनी रिक्ति आएगी वो करते जाएंगे, आने वाले समय में और रिक्तियां निकाली जाएंगी। और निसंदेह सरकार पूर्ण रूप से इस चीज को अपने दिमाग में लेकर कार्य कर रही है। सर जब ये मतलब वोट आने वाले होते हैं तभी वैकेंसी निकालते हैं कि लालच देते हैं कि बच्चों आप सरकार है कि केवल यूपी योगी की सरकार? सारी नहीं, बीजेपी की ज्यादातर यही नीति होती है। वो टारगेट करते हैं बस वोट के लिए। ये नौजवान है, नौजवान साथियों, क्या रोजगार मिला आप लोगों को? नहीं, रोजगार मिला आप लोगों को? बैंकिंग की मैं प्रिपरेशन करता हूँ। मेरा नाम अविनाश सिंह है। तो मतलब इससे पहले जब कांग्रेस वगैरह की शासन था, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब वैकेंसी अप्रॉक्स 90 प्लस आती थी, मतलब 90,000 की प्लस आती थी। और अभी SBI में 2,000 वैकेंसी आ रही हैं। और अभी मैंने RRB PO का एग्जाम दिया, प्री बी क्वालिफाई किया था, बट मेंस में मेरा मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए। हाँ, रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनिए। वही बस वो नंबर्स जो हैं वो बस डेटा में है, वो रियल वर्क नहीं है। आज ही मतलब द हिंदू में भी एडिटोरियल आया हुआ था। एक PU मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक के उस पर वो निकाला है कि जो चाइना में जो गरीबी का है, मतलब उसमें भी स्लो डाउन आया है पैंडेमिक की वजह से। लेकिन मतलब से बोलिए, आराम से, आपके लिए। पैंडेमिक की वजह से वहाँ भी स्लो डाउन आया है, लेकिन उसमें ग्रोथ हुई है। निसंदेह उनका सवाल एकदम जायज है। सरकार के कार्मिक मंत्रालय के तहत जितनी रिक्तियां संशोधित की जाती हैं, सरकार उसका गजट के माध्यम से निष्कासन करती है, निकालती है भर्तियां। रिक्ति बढ़ती है, रिटायरमेंट के एक कोई विशेष वर्ग होता है, जब लगता है कि एक वर्ग, जैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि 2025 में भारत सबसे ज़्यादा युवा होगा और चाइना सबसे ज्यादा बूढ़ा होगा, इसी हिसाब से ऐसा होता है कि एक विशेष वर्ग में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट होती है तो रिक्तियां उस विशेष वर्ग में सबसे ज्यादा खाली होती हैं। आपका सवाल जायज है और मैं यह भी एक बात है कि हो सकता है कि इस वीडियो को ऊपर के बैठे लोग जरूर सुनेंगे और वैकेंसी नहीं काम इनका और ये ऊपर वीडियो भाई कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा, नहीं कोई तो होगा ऐसा जो इनकी बातों को सूद लेगा मेरे माध्यम से, चाहे इस वीडियो के माध्यम से, चाहे इस न्यूज चैनल के माध्यम से या आपकी वाणी के माध्यम से। कोई ऐसा होगा जो इनकी, कोई सिंह साहब थे बैंक के बारे में बात कर रहे थे, आपकी बात सूद लेगा और निश्चित तौर पे वैकेंसियां एक आने वाले समय में बढ़ेंगी, हर विभाग में बढ़ेंगी। ये क्या फर्जी वाला है इनका कि ऊपर वीडियो देखा जाएगा। अरे मोदी जी किसानों को बैठा नहीं देख पा रहे हैं, वही बगले में रखे तो और क्या देखेंगे? किसान बैठे हैं, मर गए, रुकिए भाई, मर गए। ये कह रहे हैं कि मंत्रालय वीडियो देखेगा, किसान बगल में बैठा नहीं देखते हैं और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोरोना पाया जाता है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। करते कि नहीं करते ट्वीट? नौजवानों ये उस पे नहीं जाते हैं, ये रोजगार की बात करते, सारे विभागों को निजीकरण करते। इनके मुख्यमंत्री, इनके भारतीय जनता पार्टी सरकार कहे कि संविदा पे रखा जाएगा। अरे ये नौजवान जो साथी खड़े हैं यहाँ पे, जितने नौजवान खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को संविदा पिला देगी और 22 में हटा देगी। संविदा पे आज तक कौन सोचा है? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये रणनीति रही है कि नौजवानों को रोजगार ना दिया, उनका जितना भी दोहन किया जाए। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ एक्सप्रेस वे इन्होंने बनवा दिया,
बनवाने के बाद क्या किया? जो बच्चा BA BSc BCom किया, MM SC MCom किया, SSC किया, CGA किया, तमाम परीक्षाएं दी, लेकिन उसको रोजगार नहीं। इन्होंने उस हाईवे के अगल बगल क्या कर दिया कि चाय और पकौड़े का ठेला डालेगा। इसलिए पढ़ते हो क्या आप बताओ? इसलिए पढ़ते हो रोजगार के लिए ना आप लोग, इसलिए ये डालते हैं, इसलिए कहते हैं ये रोजगार दे नहीं पाएंगे। रेलवे से लगाए, परिवहन से लगाए, तमाम विभागों में निजीकरण करने का काम ये करते हैं। युवाओं को निजीकरण करके उनको 15-20 हज़ार की सैलरी से 6,000। एक सवाल मेरा, मैं पत्रकार हूँ, एक सवाल सीधे मेरा, यूपी में विपक्ष कहाँ है? बिल्कुल विपक्ष है। कहाँ विपक्ष है? बिल्कुल विपक्ष है। कब आपको विपक्ष नहीं दिख रहा है? आप बताइए ना, विपक्ष कहाँ है यूपी में? जनता हो रही है या तो पत्रकार अपने विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? जनता की बात कर रहे हैं, बहुत जनता की बात। कितने आंदोलन आपने किए? मैं बता रहा हूँ, सवाल है बिल्कुल अनगिनत आंदोलन किया। आपको मैं सारा बताता हूँ, धैर्यता सुनिएगा। लोकतंत्र के माध्यम से रामपुर की जनता मोहम्मद आजम खान साहब को चुनती है। आजम खान साहब कोई मंदिर नहीं बनाते, आजम खान साहब कोई महल नहीं बनवाते। लड़के को विधायक तो बनाते हैं फर्जी, ये बताइए। मेरी बात से आपका सवाल मैं लूंगा, हाँ। मेरा बात सुनिए ना। हाँ। वो अपना घर नहीं बनवाते, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाते। उस विश्वविद्यालय से लाभ किसका होगा? रामपुर का गरीब, उस रामपुर मंडल का गरीब, शोषित, वंचित और नौजवान और साथी विद्यार्थी वहाँ पढ़ने का काम करेगा। वो इनको फर्जी लगता है। ये मंदिर की तरह नहीं है, ये फर्जी में जब मेडिकल कॉलेज CM से बन रहा था तो बाबा मुख्यमंत्री जो यही जंगल कौड़िया में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया फर्जी तरीके से, कि उनके लोग कैसे एडजस्ट हो पाए, उनके लोग कैसे चल पाए। आपने विधायक की बात की तो आप रामपुर में जाके उत्कर्ष पत्रिका से मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि रामपुर का एक दौरा कराइए और रामपुर का दौरा करके दिखाइए कि उन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला जी ने कैसे चुनाव जीता। कोई मारपीट से नहीं जीता है, योगी जी की तरह नहीं जीता, योगी जी की तरह गुंडाई करके नहीं जीता। मार्कशीट में एज तो बढ़ा दी गई। अरे बताइए, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर देना। मैं कहता हूं अगर अखिलेश यादव पे मुकदमा लगा, अब्दुल्ला खां पे मुकदमा लगा, सारे सफाइयों पे मुकदमा लगा, मैं कहता हूं कानून इनका, DM इनका, SSP इनका, पुलिस इनकी, CBI इनकी, सारे के सारे अधिकारी इनके, भेज दे हमको जेल में, डाल दीजिए जेल में। क्या कहेंगे शिवेंद्र जी? खनन घोटाला इनका, तो डाल ही नहीं पाया। खनन घोटाला इनका, फर्जी पासपोर्ट बनाना इनका, बताओ भाई। ठीक। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जितने घोटाले हुए सारा इनका। अब इल्जाम इन पे लगाएंगे जो लोग, आप अगल बगल में हैं, रिंग रोड के माध्यम से कॉन्सेप्ट सुना होगा। ग्रेटर नोएडा में कभी ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। आज गोरखपुर में चारों तरफ, चाहे आप असुरन के रोड पे जाइए मेडिकल कॉलेज की तरफ, चाहे आप गोरखनाथ की तरफ जाइए, ठीक, चाहे आप बाईपास से निकलिए, चाहे आप तारामंडल पे, आप यह बताइए कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सड़कों को चौड़ा किया गया है। और जिन लोगों का, रही बात जिन लोगों को मकान तोड़ने की बात, वहां पर उन लोगों को कंपनसेट किया गया है। बिना कंपनसेट किए किसी के मकान का वो नहीं किया गया। BSNL के कई लोगों ने आत्महत्या की, इन्होंने रिंग रोड की बात की। मैं पूछता हूं माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी को कई बार गोरखपुर की धरती ने लोकसभा सदन में भेजा, लेकिन उसी गोरखपुर वासियों का मकान गिरवाने में इन निर्दयी मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा। एक झटके में घर गिरा दिया और अपने दुकान, जो मंदिर में दुकान पाए जाते थे, उनके लिए कई तल्ला कम्प्लेक्स बनवा रहे हैं। इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी। ये तमाम लोग हैं। शिवेंद्र जी ने भी सामाजिक पक्ष रखा, समाज के अच्छे जानकार हैं। शिवशंकर गौड़ जी ने काउंटर अटैक किया, इन्होंने बताया कि सरकार में विकास हुआ है कि नहीं। तमाम लोगों से हमने उनका मत जाना, वो बता रहे थे कि गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं। कुछ लोग हैं जिनसे और जानना चाहेंगे, फिर हम वीडियो को क्लोज करेंगे। आपका नाम क्या है? शिवम प्रजापति। गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है। हाँ। विकास हुआ है। हाँ। अब वो बोल रहे थे कि मकान गिराने की बात ना, हाँ। किसके पास कागज था जब रोड बन रहा था, किसके पास कागज था? सब लोग अवैध। शिवशंकर गौड़ जी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि घर गिरवा दिया योगी जी ने, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा किसके पास कागज था? कैमरा। कागज किसके पास था? जिसके पास कागज था तो पैसा मिला है, जिसका कागज नहीं तो उसका कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं मेरा खुद घर गिरा है, मेरे पास गौड़ जी देखिए, मेरे को पैसा मिला, पूरी कीमत मिली, लेकिन जिसके पास कागज है तो वो क्या प्रूफ करेगा कि मेरा घर है? ये कोई प्रूफ करेगा? नहीं करेगा। ये तमाम लोग थे, सबसे बातें हुई यूपी गवर्नमेंट के 4 सालों पे, सबने अपना मत रखा। शिवशंकर गौड़ जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने भी काउंटर अटैक किया और शिवेंद्र पांडे जी भी बड़ा मजबूत पक्ष रखा। दोनों नेताओं ने बड़ा मजबूत पक्ष रखा और जितने भी यहाँ जनता मौजूद थी अपना मत दिया 4 सालों के सरकार के गवर्नमेंट पे। लेकिन कहीं ना कहीं जितने मुद्दे थे वो घूम के रोजगार पर आ रहे थे। सरकार को ये देखना होगा, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चौतरफा आपने विकास कर दिया है। गोरखपुर में विकास कर दिया है, लेन बना दिए हैं आपने, मेडिकल बना दिया है, लेकिन आज भी युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है।
कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।